अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का 5th टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ये साइंस किस तरह से एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। साइंस हमने पढ़ा था किसे कहते हैं। साइंस कहते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को दुनिया को एक्सप्लोर करना ऑब्जर्वेशन के लिए या एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए तजर्बा करके मुशाहदात करके दलाइल देके पूरी दुनिया की स्टडी करना, दुनिया के अंदर चीज़ों को जो है वो उनका नॉलेज हासिल करना, उसे कहते हैं ये साइंस। कोलैबोरेटिव किसे कहते हैं? कोलैबोरेटिव कहते हैं मिलजुल के काम करना। और फील्ड्स यानी मुख्तलिफ फील्ड्स डिसिप्लिन्स कि किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स आपस में मिल के काम कर रही, क्योंकि साइंस अकेली काम नहीं करती। मतलब अकेला बंदा कोई काम नहीं कर सकता जब तक कोई साथ में और मिल के काम ना करे। तो साइंस के अंदर मुख्तलिफ तरह के डिसिप्लिन्स होते हैं जो साथ में मिल के काम कर रहे होते हैं। जैसे जो है मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट जो है डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, रिसर्चर्स, ये सारे मिलके काम कर रहे होते हैं साइंस के अंदर, जिससे हम हर तरह के मुश्किल से मुश्किल मसले को भी इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं आपस में मिलके काम करने से। तो इस तरह से साइंस एक जो है वो कोलैबोरेटिव फील्ड है, यानी साइंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स आपस में टीम वर्क के तौर पे काम करती हैं ताकि उस मसले का जो है वो इजीली सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, यानी साइंस के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स, मुख्तलिफ डिसिप्लिन आपस में मिल के काम करते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ तरह की यानी जितनी भी जीन्स हो एक इंसान के अंदर, पूरी बॉडी में जितनी भी जीन्स हैं उन सब की सीक्वेंसिंग करना और सबका मैप, यानी उन सबको उन जीन्स किस किस जो है वो चीज से मिलके बनती है और जीन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनकी सीक्वेंसिंग और उनका मैप, इनकी स्टडी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करते हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में, और इसको कंप्लीट करने में या इसको बनाने में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ तरह के रिसर्चर्स ने काम किया था मिलके। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने क्या किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सब के रिसर्चर्स ने आपस में मिलके काम किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, ताकि जीन्स की सीक्वेंसिंग की जा सके और जीन्स की लोकेशन सेट की जा सके, कौन सी जीन ने कहाँ पे क्या काम करना है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जीन्स को किस किस चीज से मिलके बनी है वो बनाया गया होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। जेनेटिक्स को जीन के अंदर जीन्स की स्टडी की जा रही होगी। इंफॉर्मेटिक्स जो है उसमें या कंप्यूटर साइंस में इन सबको यानी जीन वगैरह को स्टोर किया गया होगा, जीन्स की जो है वो डाटा इसके लिए कलेक्ट किया गया होगा। तो इन सब रिसर्चर्स आपस में मिल के काम किया था, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि साइंस जो है वो क्या है, कोलैबोरेटिव फील्ड है, यानी जिसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स टीम वर्क के तौर पे आपस में मिल के काम करते हैं ताकि कोई भी जो है वो काम इजीली किया जा सके और मसाइल को हल किया जा सके। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए इन रिसर्चर्स ने आपस में मिलकर काम किया। फिर सेकंड आ जाता है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, यानी जब मौसम का तब्दील होता है तो उसके लिए रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्चेस की थी क्लाइमेट के हवाले से, तो उसके लिए भी सब ने आपस में मिलकर काम किया था। मुख्तलिफ डिसिप्लिन इसमें इन्वॉल्व हुए थे, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के रिसर्चर्स ने आपस में मिलकर जो है वो क्लाइमेट चेंज को बारे में स्टडी किया था, जिसमें एटमॉस्फेरिक साइंस है जिसने एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी किया, इकोलॉजी है जिसने अपने एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया, इकोनॉमिक्स है जिसने उस एनवायरनमेंट में जो जितने भी रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज वजह से पैदा होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टडी किया। सोशियोलॉजी है तो उन्होंने सोशल जो है रहने वाले इंसानों के या ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी किया। तो इन सब ने आपस में मिलके जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के क्लाइमेट चेंज को जो है वो स्टडी की। तो इस तरह से साइंस के मुख्तलिफ डिसिप्लिन, साइंस के मुख्तलिफ फील्ड्स आपस में मिलके काम कर रही होती हैं, जिन्होंने सेकंड पे काम किया क्लाइमेट चेंज रिसर्च में आपको एग्जाम्पल दिया।
उसके बाद थर्ड है मेडिकल रिसर्च, यानी मेडिकल रिसर्च भी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर डिपेंड करती है, यानी मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स, मुख्तलिफ तरह के रिसर्चर्स आपस में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि एक जो है वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर एक फार्माकोलॉजिस्ट जिसने मेडिसिन बनानी है वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक दूसरे जो है वो रिसर्चर साथ में इन्वॉल्व ना हो। मिसाल के तौर पे अगर हमने ऐसी मेडिसिन बनानी है जो कैंसर को खत्म करेगी, तो कैंसर वाले रिसर्चर्स जिनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, सिर्फ कैंसर कंसल्टेंट ही अकेले उस मेडिसिन को नहीं बना सकते होंगे जब तक साथ में बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट या स्टैटिस्टिशियंस नहीं साथ में। जब ये सारे आपसे मिलके काम करेंगे तो मेडिकल जो है वो रिसर्च हम अच्छे से कर सकते हैं कि इस डिजीज के लिए ये वाली बीमारी के लिए ये वाली मेडिसिन या ये वाली वैक्सीन सूटेबल रहेगी। ऑन्कोलॉजिस्ट, अगर हमने कैंसर के लिए कोई भी बनानी है, ठीक है, मेडिसिन बनानी है, तो उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करेंगे, कैंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन जितनी भी है कैंसर से रिलेटेड वो बताएंगे कि ये बीमारी जो है वो किधर किधर फैली हुई है, बॉडी के कौन कौन से हिस्से में ये बीमारी है। बायोकेमिस्ट हमें बताएंगे कि हमने अगर इसके लिए वैक्सीन बनानी है तो हम कौन कौन सा केमिकल यूज कर सकते हैं। जेनेटिक्स हमें बताएंगे कि क्या ये हमारी जीन्स में गई है या नहीं गई। फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो हमें इसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर करने का मेथड बताएंगे। स्टैटिस्टिशियंस हमें क्या बताएंगे, हमें इसका एनालिसिस करके बताएंगे कि अगर हमने मेडिसिन की बनाई है, अगर हम कैंसर वाले पेशेंट को देते हैं तो किस हद तक वो बीमारी खत्म हुई है या नहीं, तो इसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारे रिसर्चर्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो मेडिकल रिसर्च में भी सारे रिसर्चर्स हैं, सारे आपस में मिलकर काम करते हैं, इसकी वजह से इजीली जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से साइंस क्या है, एक कोलैबोरेटिव फील्ड। नेक्स्ट है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी साइंस के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसमें रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में अगर हमें कोई भी काम करना है तो इसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर्स, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी, ये सारे मिलके जो है वो रोबोटिक्स और एआई का काम कर रहे होते हैं। अगर ये सारे मिलके काम करेंगे तो इससे रोबोटिक सिस्टम में मुख्तलिफ तरह की नई नई एडवांसमेंट आएंगी। मशीन लर्निंग में, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, नेचुरल जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग में उसी तरह के नए नए जो है वो एडवांसमेंट आएंगी अगर ये सारे आपस में मिलकर काम रोबोटिक्स और एआई। तो इस तरह से साइंस क्या है, एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें सारे रिसर्चर आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी उसी तरह के जैसे तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैं, इनमें साइंटिस्ट सारे उसी फील्ड्स के साथ मिलके जो है काम कर रहे होते हैं, नासा के अंदर भी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स है जिनमें स्टार्स की स्टडी करनी होती है, प्लानिटरी साइंसेज है जिनमें प्लेनेट की स्टडी, सितारों की स्टडी करनी होती है, इंजीनियरिंग है जिन्होंने उसी तरह की वहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह बनाने होते हैं, बायोलॉजी एंड मेडिसिन हैं जिन्होंने वहां से अगर किसी को कोई भी कुछ भी हो जाता है तो वो उस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स इस तरह से सारे रिसर्चर, सारे साइंटिस्ट आपस में मिलके टीम वर्क के तौर पे कोलैबोरेट करके मिलजुल के काम करते हैं ताकि वो इस यूनिवर्स के अंदर यानी कोस्मोस को इन्वेस्टिगेट कर सके, इस यूनिवर्स के अंदर होने वाली हर तरह की चीज को, देश में दुनिया में कौन कौन सा काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, पूरी कायनात को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सके। सारे रिसर्चर आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। तो साइंस हमें सिर्फ काम करना नहीं सिखाती बल्कि ये हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सिखाती है, मतलब एक दूसरे की मदद करना सिखाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कुछ उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि किस तरह से साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स आपस में मिलकर काम कर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।